आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। सबसे अजीब इस वक्त मोर्चा देखने के लिए मिला कि एक अनोखा एक आंदोलन, एक मोर्चा यहां पर देखने के लिए मिला कि जनाजा मोर्चा जिसको कहा जाता है। भारतीय इन लोगों की अपील है कि 10 एकड़ ज़मीन उसमें कम से कम जो है कब्रिस्तान के लिए दी जाए। उसके लिए लोग जो है मोर्चा यहाँ से लेकर कलेक्टर ऑफिस। एक ही एकड़ कब्रिस्तान है जो नाकाफी हो रहा है। तो यहाँ पे रोज़मर्रा की जो तो मौतें अमवात हो रही है, तो रोज़ जो तो मुर्दे हो रहे हैं, मौतें हो रही है, तो उनके दफनाने के लिए जगह नहीं है। और यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से 40-42 एकड़ ज़मीन यहाँ पे पड़ी हुई है। तो आज हमने जो जनाजा मोर्चा निकला है, इसकी वजह ये है कि हमको जो दफनाने के लिए जगह नहीं है, वो गवर्नमेंट ने जगह देनी चाहिए, और इसलिए हमने ये मोर्चा निकाला है कि उनको जलाने के लिए, उनको दफनाने के लिए कब्रिस्तान की जगह चाहिए। हम जिस अखाड़े में उतरते हैं वो अखाड़ा हम हासिल करते रहते हैं। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। हक हमारा, हक हमारा, हम लेके रहेंगे। हक हमारा। जिंदा का है ये नारा, 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 ये नारा है। हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा, ये नारा, ये नारा, ये नारा, ये नारा। कब्रिस्तान के लिए हमें जगह की सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये ज़मीन जो पड़ी हुई है जिसमें कचरपट्टी थी, इसकी 44 से 45 एकड़ ज़मीन है। हमारी मांग ये है कि हमें 10 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान के लिए दी जाए, क्योंकि कब्रिस्तान के लिए जगह नारे गांव में नाकाफी है। इसीलिए आज हम अगर बेदार नहीं हुए तो हमारी नस्लें हम पर थूकेंगी, हम पर रोएंगी। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। सबसे अजीब इस वक्त मोर्चा देखने के लिए मिला कि एक अनोखा एक आंदोलन, एक मोर्चा यहां पर देखने के लिए मिला कि जनाजा मोर्चा जिसको कहा जाता है। भारतीय मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, ये तीनों ने मिलकर नारेगांव के अंदर एक मोर्चा निकाला है। इनकी मांग, इनका मकसद ये है कि नारेगांव के अंदर आबादी बढ़ने की वजह से कब्रिस्तान छोटा पड़ रहा है। अब आबादी, जैसे कि यहाँ पर पता चला है कि आबादी 50,000 से ज़्यादा करीब आबादी पूरे नारेगांव की हो रही है। अब बात तो ये है कि जगह कम पड़ने की वजह से ये लोगों की मांग है कि किसी तरह कब्रिस्तान को आगे जो है एक कचरपट्टी की एक बहुत बड़ा गोडाउन वहाँ पर था, अब वो वहाँ पर नहीं है। तो इन लोगों की अपील है कि 10 एकड़ ज़मीन उसमें कम से कम जो है कब्रिस्तान के लिए दी जाए। उसके लिए लोग जो है मोर्चा यहाँ से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक जाने वाला था, लेकिन परमिशन नहीं मिलने की वजह से यहीं पर इस मोर्चे को जो है
समाप्त किया जाएगा। अब देखना ये है कि क्या आने वाले वक्तों में कॉरपोरेशन की तरफ से इनको ज़मीन दी जाएगी, और उसके अलावा हमने देखा है कि मुस्लिम समाज हो, उसके अलावा और भी समाज के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने जो है इस आंदोलन को छेड़ा है। सर, जैसे कि इस कब्रिस्तान के लिए आप लोग भी आगे आए हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये तो भारत सरकार और ये जो केंद्र सरकार है, इनको समझना चाहिए। यहाँ के उनके जो कैंडिडेट्स है, या खासदार हो या फिर कलेक्टर हो, इन सभी से तो मुलाकात करवाई है, बहुत बार अर्जी दी है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हो, भारत मुक्ति मोर्चा हो या बहुजन क्रांति मोर्चा हो, तो ये सभी लोगों ने बार बार जाकर समाज की ओर से, ये भारत के पूरे समाज की ओर से वहाँ जागृत करने की कोशिश की, लेकिन यह जो सरकार है, यह सरकार जगने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो लोग हैं, जो दिख रहे हैं, ये सब ये हमारे लोग हैं, भाई बहन हैं, ये सब आम लोग हैं जिनका कारोबार आज की रोटी कमाकर आज का पेट भरना है। इनको आज की रोटी छोड़कर यह कब्रिस्तान की मांग के लिए खुद को यहाँ साबित करना पड़ रहा है, साबित करना पड़ रहा है कि भाई हमारे लिए जगह नहीं है, आप दीजिए। और किसी को, कलेक्टर को घर से नहीं देना है, या खासदार को नहीं देना है, आमदार को नहीं देना, ये घर से नहीं है, ये गवर्नमेंट की जगह है भाई। तो गवर्नमेंट की जगह खाली इनको एक ऑर्डर निकालना है कि भाई ये जगह यहाँ इसके लिए मुंतकिल की जाती है या दी जाती है, तो वहाँ का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप अगर आपकी मांग नहीं पूरी होगी तो हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम इससे भी बड़े बड़े मोर्चे निकालेंगे और ये कब्रिस्तान के लिए जगह लेकर ही रहेंगे। यही हमारी डिमांड है, क्योंकि हम मुर्दों के घर में गाड़े। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राहुल सोनूले, मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। और कौन कौन? और बहुजन क्रांति मोर्चा इसमें शामिल है। ये सर है हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के, ये भी इसके अंदर शामिल है, तो ये भी इनकी बात रखेंगे। सर, ये जो मांग आप लेकर जो उतरे हैं इस वक्त, जो कब्रिस्तान की जगहों को लेकर, उस बारे में जैसे जिस तरीके से सर ने कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या आप भी इनका साथ देंगे? जी, हम उनका साथ देंगे, क्योंकि हम 1.5 साल भर से हम हमेशा कलेक्टर के पास जा रहे हैं, उनको मांग रहे हैं कि भाई ये जगह खाली पड़ी हुई है, ये जगह दीजिए। और हमने उनको एक GR भी दिया। इस GR के तहत कलेक्टर को स्पेशली पावर है, वो दे सकते हैं अगर उन्होंने मन में लाया, और राज्य सरकार को पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जो जिला कलेक्टर है, इन्होंने अगर एक ऑर्डर इशू किया तो ये जगह जल्दी से जल्दी मिल सकती है। अगर इन्होंने हमें जगह नहीं दी तो हम पूरे औरंगाबाद में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हर तहसील के ऊपर, हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर हम मोर्चा निकालेंगे, और इससे भी भयानक ज़्यादा बड़े बड़े मोर्चे हम निकालेंगे। और बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का नेटवर्क पूरे औरंगाबाद में ही नहीं, पूरे भारत देश में हमारा नेटवर्क है। इससे बहुत बड़े बड़े हम मोर्चे निकालेंगे, और ये ज़मीन हम कब्रिस्तान के लिए लेके ही रखेंगे। मौलाना, जिस तरीके से कब्रिस्तान के लिए जगह मांगी जा रही है, तो अभी कौन कौन आपके साथ में शामिल है? हमारे साथ पूरे हमारे नारेगांव के डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं, और इसी तरह से हमारे तमाम मसाजिद के इमाम हजरात भी शामिल हैं, तमाम हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारे साथ शामिल हैं। पहली बात तो ये है कि भारत सरकार को समझना चाहिए कि इतना कोविड का दौर चल रहा है, और यहाँ पे 50,000 से ज़ायद आबादी हो चुकी है, और यहाँ पे एक ही एकड़ कब्रिस्तान है जो नाकाफ़ी हो रहा है। तो यहाँ पे रोज़मर्रा की जो तो मौतें अमवात हो रही है, तो रोज़ जो तो मुर्दे हो रहे हैं, मौतें हो रही है, तो उनके दफनाने के लिए जगह नहीं है। और यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से 40-42 एकड़ ज़मीन यहाँ पे पड़ी हुई है, जिसमें से सिर्फ 10 एकड़ की मांग की गई है। और हमारे बहुत सारे लोगों ने मौत होने के बाद वहाँ पे दफन करना चाहा, लेकिन हमने चाहा कि उनसे कहा कि भाई संविधान के खिलाफ अपनों काम नहीं करना है, संविधान के दायरे में रहते हुए काम करना है। तो हमने, वो लोग दफनाना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनको रोका। हमने इसलिए रोका कि गवर्नमेंट की मातहती से, गवर्नमेंट की मंजूरी से हम काम करेंगे, और गवर्नमेंट को चाहिए कि हमको कब्रिस्तान यहाँ पे 1 एकड़ या 10 एकड़ में से 2-3 एकड़ हो, जो भी हो, उनको कब्रिस्तान देना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये महामारी चालू है कि यहाँ पे मौतों का दौर चालू है। अच्छा मौलाना, जिस तरीके से हिंदू समाज आपके साथ में, हाँ, अब शमशान भूमि के लिए क्या आप लोग भी उनके साथ में? फिर हम शमशान भूमि के लिए उनके लिए भी तैयार है, क्योंकि मरना तो हर एक को है, दफनाना हर एक को है, और हर एक का क्रियाक्रम करना है। शमशान के लिए भी जगह नहीं रहेंगी तो हम शमशान के लिए भी खड़े रहेंगे। हमारे बहुत सारे भाइयों ने शमशान में भी जाकर भाई
भाइयों को जो तो दफन उनको जलाया, उनकी जो तो क्रियाक्रम किया, और वो भाई भी हमारे साथ तैयार है। जहाँ हमारा कब्रिस्तान का मसला है वहाँ पे हम उनके शमशान के लिए भी तैयार है। दोनों समाज के लोग एक दूसरे के लिए तो मर मिटने के लिए तैयार है। सिर्फ सरकार को चाहिए कि कोई एक अच्छा निर्णय दे, क्योंकि सभी साथी को जय मूल निवासी साथियों, जो आज हमने जो जनाजा मोर्चा निकला है, इसकी वजह ये है कि हमको जो दफनाने के लिए जगह नहीं है वो गवर्नमेंट ने जगह देनी चाहिए, और इसलिए हमने ये मोर्चा निकाला है। तो साथियों, मेरी ये देश में जो मोदी सरकार है, इन्होंने जब NRC लाई, MPR लाया, ये लाके इस देश को जो नागरिक है उसको दूसरी देश की नागरिकता देने के लिए ये कहा, लेकिन जो इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक है, उसको दफनाने के लिए सरकार जगह नहीं दे रहा है, और जिसमें इस देश में रहने वालों को दूसरे देश में जाने की परमिशन दे रहा है। बोले तो इस देश में रहने वालों को इस देश में, इस मुल्क में दफनाने के लिए जगह नहीं है। हम परसों का अगर एक महीना हो गया, एक महीना का जरा अपन बात करेंगे, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, तो अपने वो मार्सिलस तालुका सोलापुर गांव है, वो सोलापुर गांव है, मार्सिलस तालुका है। उस तालुका में मातांग समाज का जो लड़का है, उसको मातांग समाज का सरपंच, उसका भाई मर गया था, तो उसको वो मशान भूमि में जलाने के लिए जगह नहीं दिया था, तो वो जगह उन्होंने वो ग्राम पंचायत के सामने उसको जलाया। इतना बहुत ये भयानक ये हो रहा है, और ये सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। क्या 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 हो रहा है? मुस्लिम के ही साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। इसलिए हमारा आवाज है, हमारा ताकत है, हमारी ये सबको ये करना है कि ये इस देश के जो ही है सरकार चलाने वाले हैं, उनको हमारा आह्वान है, बहुजन क्रांति मोर्चा के तरफ से हम आह्वान करते हैं कि उनको जलाने के लिए, उनको दफनाने के लिए कब्रिस्तान की जगह चाहिए। हम जिस अखाड़े में उतरते हैं वो अखाड़ा हम हासिल करते रहते हैं। साथियों, हम लेके रहेंगे कब्रिस्तान, अरे कब्रिस्तान, जिस तरीके से इन लोगों से बात करने के बाद एक पता चली है कि जिस तरीके से नारेगांव की आबादी जो है 50,000 से ज़ायद हो गई है, 50,000 ज़्यादा आबादी हो गई है, कब्रिस्तान की जगह छोटी पड़ रही है। उसीलिए इन लोगों की ये मांग है कि आगे जो जगह 40-42 एकड़ जो ज़मीन पड़ी हुई है, उसमें से 10 एकड़ देकर जो है कब्रिस्तान को जगह दी जाए। अब जिस तरीके से हमने बताया कि हिंदू समाज हो या बाकी समाज जिनसे हमने बात की, वो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। आने वाले वक्तों में देखना है कि क्या इन लोगों की मांग पूरी होगी। कैमरामैन परवेज खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। जिस तरीके से आपने जो मोर्चा देखा, जो कब्रिस्तान को लेकर नारेगांव के अंदर जो जनाजा मोर्चा निकाला गया है, अब कुछ लोग पुलिस स्टेशन से बुलावा आया था कि वहां पर कुछ लोग गए थे। अब उनसे बात करते कि क्या बातचीत हुई और किस तरीके से आगे के जो है रास्ते बनाए गए। सब आप लोग वहां पर गए थे पुलिस स्टेशन में, क्या बातचीत हुई आपकी वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साबिका पठान, एक सोशल वर्कर नारेगांव से। आज का जो मोर्चा निकाला गया यानी आम जनता की तरफ से, इसमें कोई सियासी मोर्चा नहीं था। जो हमारी ज़रूरत की कब्रिस्तान के लिए, और ऑफिसरों ने जो है तो कॉरपोरेशन से जो है तो डिप्टी कमिश्नर जो है तो मैडम जो वहाँ पर आए थे, और उसके साथ में कोई अधिकारी भी आए थे, हमारे पुलिस कमिश्नर यानी DCP, ACP, हमारे यहाँ के माननीय PI, ये सब मौजूद थे, और हमारे यहाँ के कोई कर्मचारी यानी यहाँ की कोई जनता वहाँ पे मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ में जो है तो जो बात डिस्कस हुई वहाँ पे, उन्होंने आश्वासन दिलाया हमको कि अब भाई ये कच्चर पट्टी के अलावा ये ज़मीन जो है तो महानगर पालिका की हद्दी के अंदर नहीं है, ये ग्रामीण का भाग है। इसी अगर से दूसरी की ज़मीन अगर से कहीं एक बार होती है, कहीं निकलती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया 100% जो है तो हम इसके ऊपर जो है तो निर्णय लेकर आपकी मांग जो है, यहाँ की जनता की मांग, जैसे हमारे यहाँ से बहुत से नेताओं ने भी जो है तो इसके अंदर सपोर्ट रहा, यानी उलमाए इकराम का भी सपोर्ट रहा। यहाँ के छोटे मोटे नेता है, जो भी हमारे असलम पठान है, मुश्ताक है, हमारे अफसर पठान है, हमारे मतीन पटेल है, बाद दीगर यहाँ के जो नेता है, उनका भी जो है तो हमको समर्थन रहा। साथ में उन्होंने भी जो है तो इनके साथ में जो है तो इन्होंने भी मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है
कॉरपोरेशन से यानी प्रशासन से कि बहुत जल्द से जल्द इसका निर्णय लिया जाएगा और हमारी मांग को जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की जाएंगी। अगर से ऐसी मांग हमारी पूरी नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको चैलेंज करते हैं प्रशासन को। हम हज़ारों की तादाद के लिए यहाँ कोई इसके अंदर सियासत नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई पार्टी नहीं है। ये मसला हमारी जो है तो कौम का मसला है और हम इसको जो है तो एक जीआर हम इसके अंदर जो है तो प्रशासन को पेश करेंगे और जीआर के मातहत और इसके अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह सबको सपोर्ट रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मेहनत रही, अलियार खान की भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, यानी सब लोग जो है तो इसके अंदर मेहनत करके जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद है ये सबके ज़रिए से, सबकी ताकत से अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। असलम में जिस तरीके से साहिब खान पठान साहब ने कहा कि पूरी तरफ से सियासत को हटाकर ये काम किया जाएगा, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी हिंदू समाज भी आपके साथ जुड़ा हुआ है इस मामले के अंदर। तो देखो मसला ये है कि नारेगांव में जो अवाम जो है ऑन रिकॉर्ड 12,000 हैं मुस्लिम, और ऐसे टोटल देखे जिसके इलेक्शन कार्ड यहाँ पे नहीं है, वोटर आईडी यहाँ के नहीं है, तो टोटल 25,000 का एरिया है। मतलब बताने का मसला ये है कि 1 एकड़ ज़मीन जो कॉरपोरेशन ने हमको दी थी वो नाकाफ़ी है, और इतना बड़ा एरिया होने के बाद और इतने 25,000 आबादी होने के बावजूद मतलब दिन ब दिन अभी कब्रिस्तान ख़त्म के कगार पे है। अभी उसको रिपीट करना, उससे अच्छा हमको जो कॉरपोरेशन की जो जगह चाहिए, अलियार भाई ने जो कचरपट्टी जो ज़मीन की मांग की थी, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वो ज़मीन कॉरपोरेशन के अंडर में नहीं आती। तो कॉरपोरेशन के जो मनपा उपायुक्त जो है मैडम, जो यहाँ पे आए थे MRDC पॉलिटिशियन में हम सबको बुलाए थे वहाँ पे उनका ये बोलना है कि आप सरकारी ज़मीन कॉरपोरेशन के एरिया में आपके बस्ती नज़दीक ऐसी बताइए, उसका 7/12 लाइए, हम आपको ज़मीन देने के लिए तैयार है, लेकिन आप हमें 7/12 बताइए, उसकी ज़मीन बताइए, हम उसकी शानिशा करके उसकी चौकसी करके आपको ज़मीन देने के लिए तैयार है। उन्होंने मंगल के दिन तक हमसे टाइम मांगा है और हमको बोले कि मंगल के दिन आप आइए, हमको ऐसी जो भी ज़मीन है आप 2-4 ज़मीनें बताइए, उसमें से हम आपको ज़मीन देने के लिए तैयार है। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम असलम करीम पठान, नारेगांव सोशल वर्कर।